What's up, guys? Welcome back to another video. So, another week of football and a week filled with disappointments as a Manchester United fan. Last night, we were in lead of 2 goals. Rasmus Højlund scored a brace, I think, under 20-30 minutes. And then we just bottled the entire game. We bottled that initial 2-0 lead in the first half. And then we again took the lead in the second half 3-2. Credits to the penalty scored by Bruno Fernandes. But at the end of the game, we lost 4-3 that game. So yeah, again disappointments. I don't know what to say. I saw that game. I was up till 3:30 a.m. Because the game started around 1 a.m. in Pakistan. So yes, it was a very sad game again. But let's talk about all the games which happened this week in the Champions League, and let's begin with Dortmund versus Newcastle. सो जो ग्रुप ऑफ डेथ है वो बड़े मज़े का इस वक्त हुआ है। 7-6-5-4 जो हैं वो इस वक्त पॉइंट शेयर कर रहे हैं वो चारों टीमें। मगर डॉर्टमंड जो है ऑनेस्टली उन्होंने अपना आधा काम, सबसे ज़्यादा काम जो है ना वो डॉर्टमंड ने अपना कर लिया है। डॉर्टमंड को यही था कि वो दोनों गेम जो है वो न्यूकासल से जीते और दे हैव डन दैट। अगर अभी हम उनके ग्रुप की तरफ थोड़ी सी नज़र डालें जो कि उनका ग्रुप एफ है, तो वी कैन सी दैट बोरुसिया डॉर्टमंड इज़ करंटली लीडिंग दिस ग्रुप एंड दे आर गोना प्ले AC मिलान नेक्स्ट, which I think they should and they could win, considering उनकी फॉर्म बहुत अच्छी है इस वक्त चैम्पियंस लीग में. And then we have Paris Saint-Germain, a very weird team. They're gonna play Newcastle again, but not in St James Park this time. तो हो सकता है कि पैरिस सेंट जर्मन जो है वो भी अपना बदला ले जो लास्ट लेग हुई थी न्यूकासल के साथ उसका. पैरिस सेंट जर्मन जो है दे लॉस्ट द लास्ट गेम अगेंस्ट AC मिलान, and that victory of AC Milan actually made the group even more interesting because like अब AC Milan के 5 पॉइंट हैं और पेरिस के जो हैं वो 6 पॉइंट हैं, जबकि न्यूकासल जो है एक बहुत बड़ी विक्ट्री के बाद जो उन्होंने पेरिस के ऊपर ली थी सेंट जेम्स पार्क में, उसके बाद नाउ दे हैव बीन स्ट्रगलिंग इन द लास्ट 2 गेम्स वे दे लॉस्ट 2 times अगेंस्ट बोरुसिया डॉर्टमंड, और दूसरा बोरुसिया डॉर्टमंड ने उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ायदा उठाया है. तो आई थिंक इस वक्त सबसे ज़्यादा जो अच्छी पोजीशन में क्वालिफाई करने के लिए राउंड ऑफ 16 के लिए वो ऑब्वियसली बोरुसिया डॉर्टमंड है. बट उसके अलावा अगर बात करें पेरिस सेंट जर्मन की, तो उन्होंने आई थिंक उन्होंने फेंटी लगा देनी है न्यूकासल की. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर बिग अपसेट दैट वाज बार्सिलोना वर्सेस शाख्तार दोनेस्क. शाख्तार वन दिस गेम 1-0. बार्सिलोना के काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स खेल रहे थे, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट a lot of those players were not playing, तो फिर भी आप कह सकते हैं यू हैव सम सॉर्ट ऑफ सिंपथी कि उनके अंदर इंजरीज है, ये है वो है. मगर बार्सिलोना के काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स खेल रहे थे, इसके बावजूद बार्सिलोना लॉस्ट टू Shakhtar Donetsk. But does it matter really? It does not. I don't think it does matter because in my opinion they're still going to finish in the top 2 spots, whether it is a second spot. Obviously they want the first spot, but still they're going to qualify for the round of 16. But उनका ग्रुप भी काफ़ी मज़े का है. बार्सिलोना और पोर्टो जो हैं वो 9 पॉइंट्स शेयर कर रहे हैं, लेकिन अब अगला मैच जो है वो बार्सिलोना का पोर्टो के साथ ही है, तो उस मैच में डिसाइड हो जाएगा कि बार्सिलोना क्या 1 पे फिनिश करेगी या बार्सिलोना सेकंड पे फिनिश करेगी. मगर अगला गेम जो है वो शाख्तार दोनेस्क का जो है वो रॉयल एंटवर्प के साथ है. आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट राइट. अगर तो शाख्तार दोनेस्क ये मैच जीत जाती है और बार्सिलोना हो सकता है, अगर बार्सिलोना पोर्टो से अगला मैच हार जाए, तो दैट वुड मेक दिस ग्रुप वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि फिर there are few chances of Barcelona even falling in the Europa League. But as I'm saying, मेरी prediction यही है कि बार्सिलोना ने पोर्टो से जीत कर अपनी जो फर्स्ट पोजीशन है उसको सॉलिडिफाई कर लेना है. उसके बाद बात करें एथलेटिको मैड्रिड की, उन्होंने कुट लगाई है सेल्टिक की. सेल्टिक इस वक्त बॉटम ऑफ द ग्रुप है, ग्रुप ई की अगर हम बात करें. उधर एथलेटिको मैड्रिड जो है वो ग्रुप को लीड कर रही है, मगर ये ग्रुप भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि लाजियो जो है वो सेकंड पोजीशन में 7 पॉइंट्स के साथ, जबकि थर्ड पोजीशन पे फेनवर्ड हैं जिनके 6 पॉइंट्स हैं, और फेनवर्ड का अगला मैच जो है वो एथलेटिको मैड्रिड के साथ है. तो दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग गेम टू सी के क्या बनता है. अगर तो ये फेनवर्ड एथलेटिको मैड्रिड के अंदर फेनवर्ड अपने फेवर में कोई रिजल्ट निकाल लेता है, तो दे हैव अ वेरी ब्राइट चांस ऑफ एक्चुअली क्वालिफाइंग फॉर द राउंड ऑफ 16 ऑफ चैंपियंस लीग. तो ये ग्रुप भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है अगले गेम इसकी. तो वी विल ऑल्सो कीप एन आई ऑन दैट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट RB लेप्जिग एंड मैन सिटी वाला ग्रुप. मैन सिटी जो है they are top of the table after defeating Young Boys 3-0. They have won all of the 4 games they have played in this group G. और आई थिंक इट्स वेरी ऑब्वियस, ये ग्रुप सबसे ऑब्वियस है. बाकी 2 टीम्स जो हैं उनके एक पॉइंट है, यंग बॉयज़ और दूसरी जो है, जबकि RB लेप्जिग और मैन सिटी जो हैं उनके 12 और 9 पॉइंट है. अगला मैच जो है वो इनका आपस में फिर से
तो हो सकता है कि वो मैन सिटी फिर से जीत जाए। तो ऑब्वियसली मैन सिटी जो है वो 1 पे फिनिश करेगी, 2 के लिए आरबी लेipzig है, और बाकी 3 पे हो सकता है यंग बॉयज़ कर ले, हो सकता है दूसरी टीम कर ले। दैट इज़ येट टू बी डिसाइडेड, नेक्स्ट गेम में डिसाइड होगा क्योंकि दे प्ले ईच अदर इन द नेक्स्ट गेम। फिर बात करते हैं, बल्कि हो गई हमारी इस बारे में बात, मिलान ने जो है वो हरा दिया पेरिस को, तो इस वजह से अब इंटरेस्टिंग, सबसे इंटरेस्टिंग ग्रुप जो है वो ग्रुप ऑफ डेथ थी ऑब्वियसली, एज इट वाज प्रिडिक्टेड। बट येस, ये जो गेम थी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। मैंने इसकी चंद क्लिप्स देखे हैं, मैंने पूरा मैच नहीं था देखा, मगर दैट गोल फ्रॉम रफायल लियाओ वाज वेरी गुड। और इसके गेम में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ वही थी, वो जो उन्होंने पैसे जो हैं वो फेंके हैं, क्योंकि एसी मिलान छोड़ के जो है जान लुइजी डोनारूमा जो हैं वो पेरिस सेंट जर्मन गए थे, तो दैट मेड द गेम इवन मोर इंटरेस्टिंग। और द फैक्ट दैट दे वन एसी मिलान, तो फिर उसका सीन, उसकी वाइब भी कुछ और हो गई उस, मतलब ना सही उन्होंने बदला लिया डोनारूमा से कि तुम हमें पैसों के लिए छोड़ के जाओगे भाई, हम तुम्हें हटाएंगे, तुम अब वापस तो हम तुम्हें होम में आके, होम में बुला के सॉरी जलील करेंगे। तो दैट दिस गेम हैज़ जस्ट मेड द ग्रुप वेरी इंटरेस्टिंग। अ लॉट ऑफ प्लेयर्स प्लेड वेरी ग्रेट गेम्स। अगर हम बात करें इस गेम के बारे में, आई थिंक रूबन लॉफ्टस चीक वॉज वेरी गुड इन दिस गेम, अ लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स, रफायल लियाओ वॉज ऑल्सो वेरी डिसेंट। तो ऑल इन ऑल इट वॉज अ वेरी वेरी गुड गेम, और लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। इट वेरी क्रूशल गेम्स जो कि बाकी रह गए इस ग्रुप के, डॉर्टमंड पेरिस वुड बी अ वेरी क्रूशल गेम, एंड ऑल्सो द अदर गेम्स। तो देखते हैं कि ग्रुप ऑफ डेथ में कौन क्वालिफाई करता है यूरोपा के लिए और कौन करता है राउंड ऑफ 16 के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रुप ए, the elephant in the room, the match with the biggest score line, 4-3 Copenhagen versus Man United. Man United were leading 2-0 as I've mentioned earlier, magar we just dropped the lead and then we got cooked. Basically that is the easiest way to tell what happened in this game. Rashford ka red card was a red card, at least for me it was a red card. You can say a lot of things के पहला गोल के अंदर जो उन्होंने किया था कोपनहेगन ने, ओनाना के सामने प्लेयर खड़ा था, देखें there could be a lot of arguments which can be stated, saying that United played good and like we were unlucky, but देखो जिन चीज़ों में हमारा इख्तियार नहीं है उन पे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है. We don't control VAR. Sometimes the decisions are in our favor, sometimes they are against us, so there's no point in arguing over that. जिस चीज़ में हम कंट्रोल कर सकते हैं वो अपने गेम स्टाइल है, उसका टैक्टिक्स है. एरिक टेन हैग का ऐसे लगता है कोई कोई मतलब चलता ही नहीं है उसका, कोई ड्रेसिंग रूम में कोई उसकी ऑरा ही नहीं है, ठीक है. वो हर मैच के बाद हमारे हार के वो आगे कह रहा होता है कि प्लेयर्स ने अच्छा खेला है, वी गेव एवरीथिंग, वी डिड एवरीथिंग. तो फिर इससे तो यही शो होता है कि अब हमारा बार, हमारा स्टैंडर्ड एज अ यूनाइटेड का, एज अ क्लब का जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी लो हो गया होगा. लाइक हम 3-0 भी हार के आते हैं डर्बी में, तो हमारा मैनेजर आके कहता है कि वी डिड एवरीथिंग वी कुड हैव डन. तो आई थिंक अगर इफ द प्लेयर्स डोंट केयर, इफ द मैनेजर्स डोंट केयर, तो व्हाई शुड अ फैन लाइक मी केयर. नहीं नहीं खेलना, नहीं जीतना तो ना जीतो भाई, ठीक है. अलबत्ता अगर बात की जाए कोपनहेगन की, तो दे हैव बीन फिनोमिनल. कोपनहेगन जो है वो ड्रॉ करने लगे थे ओटी में भी, अगर एंड्रो ना लास्ट मिनट पेनल्टी ना सेव करते हो. दिस गेम दे शोड देयर कैलिबर. इसके अलावा जो उन्होंने गैलातासराय अवे खेली है टर्की के अंदर, अवे गैलातासराय को खेलना इज वेरी डिफिकल्ट. वेरी, इफ़ यू नो फुटबॉल यू नो कि टर्किश फैंस जो हैं वो कितने फेयर्स होते हैं और कितना मुश्किल होता है ऐसे इन्वायरमेंट में खेला. उधर भी वो 2-0 लीड कर रहे थे मेरे ख्याल से कुछ 70-80 मिनट तक. अगर लास्ट में उन्हें वो रेड कार्ड ना होता जो कि कोपेनहेगन के फुल बैक हो गया, तो हो सकता है जीत ही जाते वो गैलातासराय से, और अभी हो सकता है वो ग्रुप के सेकंड नंबर पे बैठे होते. और इवन अगेंस्ट बायर्न कोपेनहेगन वर वेरी 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 डिसेंट. तो इट इज़ अ वेरी गुड कैंपेन, and congratulations to them the way they have been playing in all those games. I think they deserve at least the Europa League, if not the round of 16. और अगर यूनाइटेड की बात की जाए तो वी हैव टू विन ऑल दी अदर रिमेनिंग गेम्स, जिसमें से एक हमने बायर्न को होम में खेलना है और एक हमने गैलातासराय खेलना है, विच आई प्रेडिक्ट दैट वी आर गोना लूज बोथ ऑफ देम. बट येस, वी हैव टू विन if we have to qualify, if we want to qualify for the राउंड ऑफ 16. अगर नहीं जीतेंगे तो बाहर हो जाएंगे, सिंपल सी बात है. दूसरी का बायर्न ने गैलातासराय को 2-1 हरा दिया था, तो ऑब्वियसली सिर्फ इसी वजह से हमारे पास अभी भी थोड़ा सा चांस है. लेकिन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, एंड ऑनेस्टली आई डोंट इवन वांट अस टू विन, बिकॉज लाइक आई बिलीव that we don't deserve the round of 16. I think Copenhagen deserves the round of 16 because the way they have been playing, and the कि छोटी सी टीम हो गए, डार्क हॉर्सेस हो गए, इतना अच्छा खेलना, आई थिंक दे डिजर्व अ लॉट ऑफ क्रेडिट, एंड आई थिंक दे डिजर्व द round of 16 spot. Let's talk about the group B. Arsenal leading the group with 9 points, whereas PSV has 5 points. Arsenal ने सेविया को भी हरा दिया है. सेविया जो है वो 4th पे गिर चुकी है. उनको थोड़ा सा क्लाइम करना है क्योंकि दे हैव टू प्ले यूरोपा. अगर वो यूरोपा में नहीं होंगे तो यूरोपा जीतेगा कौन? लिवरपूल जीतेगा ना, तो वो नहीं होने देना प्लीज़.
तो ये ग्रुप भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन आई थिंक आर्सेनल जो है वो 1 पे फिनिश कर लेंगे। इंटरेस्टिंग सिर्फ इसलिए है कि PSV लेंस और सेविया में से देखना है कि कौन चैंपियंस लीग स्पॉट में फिनिश करता है, कौन यूरोप में और कौन बाहर होता है। मैड्रिड जो है वो जीती जा रहे हैं, जीती जा रहे हैं, वो पिछला मैच भी जीत गए हैं। और नाउ दे प्ले नेपोली नेक्स्ट, तो दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग गेम। मगर आई थिंक दे वुड फिनिश इन द टॉप पोजीशन। ऑब्वियसली दे हैव वन ऑल ऑफ द गेम्स जो कि अभी तक उन्होंने खेली हैं चैंपियंस लीग में। और आई थिंक नेपोली वुड बी फिनिशिंग सेकंड एंड ब्रागा वुड बी फिनिशिंग थर्ड इन दिस ग्रुप। ग्रुप डी के भी सीन्स कुछ ऐसे ही हैं कि 10-10 पॉइंट के साथ सोसिएडाड और इंटर जो है वो टाइड हैं। और उसके बाद साल्जबर्ग और बेनफिका 3 और 0 पॉइंट्स पे है। बेनफिका का सीजन वैसे ही बहुत बुरा जा रहा है, तो आई प्रिडिक्ट दैट दे वुड बी गोइंग आउट ऑफ द यूरोप, और साल्जबर्ग विड बी गोइंग टू द यूरोपा लीग। एंड आई थिंक दैट सोसिएडाड और इंटर जो है वो 1-2 पोजीशन पे फिनिश करेंगे। एंड ग्रुप टी, ग्रुप ई की बात हो गई, एफ की भी हो गई, जी की भी हो गई। ग्रुप एच अगेन Barcelona would win this, but it would get very interesting if they lose to Porto and if क्या उसे कहते हैं, शाख्तार जो है वो अपना उनका मैच है वो उसमें जीत जाते हैं। तो आई थिंक दिस ग्रुप वुड बिकम वेरी 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 इंटरेस्टिंग. So that is it for today, guys. I hope you enjoyed this video. If you did, make sure you like this video and kindly subscribe to the channel and click on the bell so you get notified every time I post a new video. And I'll see you in the next one. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.